नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो स्टाफ नर्स की भर्ती चल रही है, जिसमें कि स्कोर कार्ड जारी हो चुका है, स्क्रूटनी होना है और जहां तक खबरें मिली है कि स्क्रूटनी का काम जो है बीटीएससी ने शुरू भी कर दिया है और उसके बाद से जो है आपको नोटिस देखने को मिलेगा। यानी जो है 14 जनवरी यानी 14-15 जनवरी जो खरवास होता है, उसके बाद आपको जो इसका नोटिस देखने को मिल सकता है स्क्रूटनी को लेकर। हालांकि अभी मामला जो है कोर्ट में भी है, तो बहुत सारी जो है अभी जो है चीज़ें होनी है इसमें। लेकिन हम बात करेंगे जो है स्कोर कार्ड को लेकर के कि जो है स्कोर कार्ड तो जारी हो गया। अब हम कट ऑफ को लेकर देखेंगे कि आखिर कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है और ये कट ऑफ जो होता है अनुमानित होता है। मैं आपको ईवर कैटेगरी के बारे में बता दूंगा, ईडब्ल्यूएस के बारे में बताऊंगा, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी या फिर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए कोई अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, बिहार में आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप एज अ मेल के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे, यानी ओपन वाला जो सीट है आप उसमें जाएंगे। यानी यूआर कैटेगरी का जो ओपन वाला सीट है आप उसमें जाएंगे। आप फीमेल है मेल है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिजर्वेशन की जो है एलिजिबिलिटी है उसमें आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें और जो है कुछ कैटेगरी में तो सीटें भी खाली जाएगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे हम कट ऑफ पे लेके चलते हैं। बाकी सारी जानकारी तो आप सभी को मिल ही चुकी है। देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ वाला बात यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी है, आपको पता होना चाहिए कि टोटल सीटें इसमें कितनी है, 3134 सीटें हैं। इसमें मेल के लिए जिसे आप ओपन कहेंगे, ठीक है, ये रिजर्व कर दिया गया है 2037 के अप्रॉक्स है, ठीक है। ये जो फीमेल वाला सीट है 1097, यह केवल बिहार के लिए है। बिहार के जो है महिला कैंडिडेट हैं, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए ये 1097, ठीक है। और ये 2037 है ना, इसमें आप उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, झारखंड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, जहाँ से भी हैं आप इसमें आएंगे। और प्लस 2037 में आपको कौन कौन आएगा मैं बता दूं। अदर स्टेट वाले आएंगे, बिहार के जनरल कैंडिडेट आएंगे, बिहार के जो है कैटेगरी वाले कैंडिडेट भी इसमें शामिल होंगे। बिहार के कैटेगरी वाले मेल भी होंगे शामिल, फीमेल भी होंगे शामिल, क्योंकि जिनका ज़्यादा नंबर आता है, मान लीजिए आप ईबीसी के कैंडिडेट हैं और आपका नंबर 55 आ गया, तो जो आपका रिजल्ट होगा ना वो यूआर कैटेगरी से हो जाएगा। 55 से अगर कम कट ऑफ यूआर का गया है तो। और जो मान लीजिए आप एससी के कैंडिडेट हैं और आपका नंबर 60 नंबर आया हुआ है, तो आप जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। आप लोग इस बात को जानते होंगे जो ध्यान से इन सारी बिंदुओं पर जो है नज़र बनाए रखते हैं। कई एग्जाम्स ऐसे हुआ है, जैसे हमने एएनएम के ऊपर पूरा जो है हमने फोकस किया था, तो एएनएम में भी हमने देखा कि कई जो है महिलाओं के रिजल्ट्स जो हैं आपको जनरल कैटेगरी से हुए, जबकि वो एनसीएल लगाई थी प्रॉपर तरीके से। इस पर रूल यही है कि ज़्यादा नंबर आता है जनरल के कटअप से, आपका ज़्यादा नंबर है तो आपको जनरल में शामिल कर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ जहाँ तक मैंने बातचीत करी है, पोल्स देखे हैं, हालांकि पोल्स पे ज़्यादा हमें भरोसा होता नहीं है। तमाम जो है हमने जो है लोगों से जानकारी इकट्ठा करी है, उसमें ऐसा मुझे लग रहा है कि 55 प्लस जिनका भी नंबर आ रहा है वह जो है बिल्कुल आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं 55 प्लस। और मैक्सिमम लोगों ने ही 55 ही बताया होगा, सबका अनुमान यही है कि 55 प्लस, यानी जो है मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि जो है थोड़ा सा ज़्यादा भी जा सकता है जो है, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट को हमने देखा है, कई स्कोर कार्ड हमारे पास आए जिसमें नंबर कई के 60, 65, 66, 67, 68 ऐसे है, लेकिन सीट जो है 2000 है, तो जो है 2000 लोगों का तो स्कोर कार्ड आया नहीं है मेरे पास, तो इसलिए जो अप्रॉक्स मैं बता दूं आपको कि 55 के आसपास जो है कट ऑफ मेल में जा सकता है। फीमेल की जब बात आती है, फीमेल की जब बात आती है तो जो फीमेल वाला है ना, ये केवल और केवल जो है मैं आपको बता दूं बिहार के लिए। तो ये जो मैंने 50 दिया है ना, ये 50 से कम ही जाएगा। फीमेल अगर कोई यूआर कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो ये 50 से कम ही जाने वाला है, ठीक है। ये 45, 46, 47 जा सकता है, क्योंकि 1000 सीटें हैं ये, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने मान के चला है कि जिनका 50 प्लस है वो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। देखिए जिन्होंने भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिया है, अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, प्रॉपर तरीके से आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स दिए हैं, तो इसमें सीटें जो हैं टोटल 784 है। मेल के लिए 510 है, जो कि केवल बिहार के ही जनरल कैटेगरी के जो है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। इसमें दूसरा कोई फाइट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कोई राजस्थान के ईडब्ल्यूएस में आता है और बोले नहीं हम भी यहाँ पे आएंगे, तो ऐसा नहीं है।
और यहाँ महिलाओं के लिए 274 है। तो हमने देखा है कि जो EWS में अगर आपका 45 प्लस नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आता है फीमेल कैटेगरी में। फीमेल कैटेगरी में आपको 42 नंबर आ रहा है, 40 प्लस है, 40 प्लस है आपका 42 है। हालांकि 42 से भी जो है आई थिंक कम ही जाएगा फीमेल में, क्योंकि EWS फीमेल का भी पासिंग मार्क्स 32 ही है। क्या है जी? 32 ही है। EWS का भी पासिंग मार्क्स 32 है फीमेल का। तो ये जो है 42 जो है एक आप समझ सकते हैं कि जो है बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ठीक ठाक नंबर है। लेकिन 42 से कम वाले भी हैं अगर आप EWS में आते हैं तो चिंता वाली कोई बात नहीं है अभी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें लगने वाली है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगला जो कैटेगरी हमारा BC2 और EBC को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये BC2 वाला। देखिए सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जहाँ तक मुझे लग रहा है ये EWS के बराबर कट ऑफ जा सकता है, वह जा सकता है BC2 का ही। ठीक है, इसमें 933 टोटल सीटें हैं। और इसमें आप देखेंगे तो जो है आप देखिएगा EWS में, ठीक है, EWS में आप देखिएगा ये सॉरी जो है BC2 में देखिएगा, इसमें जो है टोटल 933 सीटें हैं, 606 जो है मेल के लिए और 327 जो है फीमेल के लिए। तो इसमें जो कट ऑफ जा सकता है मेरे हिसाब से 45 प्लस आपको BC2 में भी देखने को मिलेगा। हालांकि मैं बता दूं BC2 का जो पासिंग मार्क्स होता है 36.5 होता है, ये भी आप सभी को पता होगा कि 36.5 जो होता है BC2 का जो है पासिंग मार्क्स होता है। और इसमें 45 प्लस आराम से जा सकता है, एक आध नंबर ऊपर भी चला जाए तो इसमें कोई मुझे दो राय नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आप कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप ANM का देखिए, डॉक्टर्स की बहाली देखिए, तमाम भर्तियां देख लीजिए आप, जो है BC2 का कट ऑफ ज़्यादा जाता ही है। EBC से तो हमेशा ज़्यादा रहता है, हमेशा। शायद मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा है कि EBC से कम गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे महिलाओं की अगर हम बात करें तो आप आराम से अगर आपका 40 नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल आप BC2 के कैंडिडेट हैं, तो सेफ जोन में माने जा सकते हैं। ठीक है, 40 के आसपास है आपका नंबर, तो कम भी है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं तो इस बात को बार बार बोलता हूँ कि जो कट ऑफ बताई जाती है, चाहे किसी के द्वारा भी बताया जा रहा हो, कोई बड़ा से बड़ा टीचर ही क्यों ना हो बताया जा रहा हो, तो जो है ये एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है, ये टोटल जो है आंकड़ों पे निर्भर करता है। तो 40 से कम वाले भी कोई महिला कैंडिडेट है तो आप परेशान मत हो जाइए कि नहीं 40 ही जाएगा, अब हमारा क्या होगा। ये बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, ये एक अनुमानित है, संभावित है, और इसमें कई सारे अभी फैक्टर्स आगे काम करेंगे। और कई सारे फैक्टर्स ऐसे भी हैं, मैं आपको बता दूं, कि जो कट ऑफ जो है और नीचे लेके जा सकते हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं, हालांकि मामला भी जो है थोड़ा सा पेचीदा आप इसे कर सकते हैं। और EBC की हम बात करें तो EBC में भी काफ़ी सीटें हैं, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे 40 प्लस जिनका भी आ रहा है, जो मेल हैं वो आराम से जिनकी नौकरी होने जा रही है। ठीक है, EBC का जो पासिंग मार्क्स होता है वो आपको सभी को पता होगा 34 मार्क्स होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी फीमेल हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अगर जो है कुछ फैक्टर्स काम करे तो हो सकता है कि 33-34 चला जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे अब तक लगा है, अब तक एनालिसिस के हिसाब से, कि EBC की जो भी महिलाएं हैं सबका सिलेक्शन हो सकता है। ऑल सिलेक्शन में दे रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जो देखा है ना अब तक की भर्तियाँ, उसमें महिलाओं को लेकर के तो जो है EBC में संख्या बहुत कम है और सीटें बहुत होती हैं, सीटें बहुत होती हैं। ठीक है, तो टोटल 2633 जो सीटें हैं, तो हो सकता है कि इसमें 33-34 चला जाए, 35 चला जाए, लेकिन अनुमान है इस बात का भी है कि सबका सिलेक्शन भी हो जाए EBC में। ठीक है, तो ये जो है ऑल हमने यहाँ पे दे दिया है। हालांकि जो है इसमें कोई ना होता है कि एक तरीके से कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है EBC में, तो 40 प्लस जो है मेल के लिए और ऑल मैंने दे दिया फीमेल के लिए। ठीक है, और मतलब ना होता है कि बहुत सारा चीज़ हुआ तो 33 चला जाएगा, और इससे क्या ही जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कि अगला जो है हमारा कट ऑफ है SC कैटेगरी को लेकर के। देखिए जो SC वाला मामला है ना, यहाँ पे तो मैं बता दूं, आप मेल हैं या फीमेल है, ऑल का सिलेक्शन होना है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मेल फीमेल ऑल का सिलेक्शन होना है। अब हम ये इसमें सीटें आप देखिए 2400 के आसपास सीटें, टोटल 2800 हैं, तो इसमें मेल और फीमेल ऑल सिलेक्शन, जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है ये। ठीक है, संभावित जो कट ऑफ में मेरे हिसाब से चल रहा है। उसके बाद में आता हूँ ST कैटेगरी पे। देखिए जो ST कैटेगरी में ना मैं कई सारे कैंडिडेट का स्कोर कार्ड देखा हूँ। ठीक है,
कई मतलब तो ये जो है इस पे मेरे बताने का जो मतलब है ना, शायद सबसे मेरा थोड़ा सा अलग हो सकता है इस पे, क्योंकि मैंने देखा एसटी कैटेगरी जो है स्कोर कार्ड काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हुए हैं, और अच्छे नंबर्स आने के बाद हो सकता है कि इनकी संख्या हो, मैं तो नहीं देखा हूँ 121 लोगों का, मैंने तो कुछ ही लोगों का देखा हूँ, लेकिन हो सकता है कि और लोग भी होंगे। पूरे बिहार में इनकी आबादी 1% के आसपास है, तो जो है आप समझिए 1% से कम ही है, 1% शायद नहीं है। तो जो है यहाँ पे आप देखिएगा एसटी में जो आप देखिएगा तो यहाँ पे 121 सीटें हैं टोटल, मतलब पूरे बिहार में 121 लोग। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे बिहार में 121 लोग जरूर पास किए होंगे, ऐसा तो है ही नहीं कि पूरे बिहार से 121 लोग नहीं होंगे। लेकिन इनमें जो है मेल के लिए 94 दिया गया और फीमेल के लिए 27 दिया गया, ठीक है। तो जो है इसमें हमने कहा है कि इसमें फीमेल कैंडिडेट मुझे ज़्यादा दिखी हैं, तो इसलिए हम इनको जो है 3 नंबर हमने बढ़ाया है कि 27 लोगों, हो सकता है कि 27 से ज़्यादा लोगों के जो 32 नंबर से ज़्यादा आए होंगे, तो हमने 35 दिया है और इसमें मैंने 34 दिया है मेल को। थोड़ा सा कट ऑफ को लेकर यहाँ पे जो है हो सकता है कि कई लोग जो इससे सहमत नहीं रखते हों, तो आप 32 वाले भी हों तो आप परेशान मत होइएगा कि हो सकता है कि 32 वालों का भी आराम से हो जाए, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इस तरीके से जा सकता है, ठीक है। इसमें क्योंकि इसमें सीटें कम है, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं सीटें कितनी कम है, तो ये सारा चीज़ है। इसके बाद से जो है जो WBC जो है पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं होती है उनको जो है यहाँ पे दिया जाता है 447 सीटें। तो इसमें जो है आप मेल का तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आपको 35 नंबर के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी नौकरी आराम से हो सकती है। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स हैं, इसमें तो जो है ऑल का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो बिल्कुल संभावित कट ऑफ था, और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो है कट ऑफ को देकर आप पैनिक मत होइएगा कि नहीं अब तो हमारा नहीं होगा, अब तो हमारा हो जाएगा। इन सारी चीज़ों पे आपको नहीं जाना है। बहुत सारे क्वेरी आ रही थी कि आप अपने हिसाब से कट ऑफ बता दीजिए, तो हमने अंततः जो हमने सोचा कि जो है ज़रूर बताना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने जो कट ऑफ बताया है ये पूर्णतः जो है अनुमानित है। मैं इस बात को बार बार इसलिए जोर देता हूँ कि ताकि जिनका कम नंबर आया हो वो परेशान ना हो जाए, पैनिक ना हो जाए। ये पूर्णतः अनुमानित कट ऑफ होता है। जैसे आपने देखा हो ना एग्जिट पोल जो होते हैं, एग्जिट पोल क्या होता है, उसमें भी सैंपल लिए जाते हैं, रेंडमली फ़ोन किए जाते हैं लोगों को और उनसे पता चलता है किसकी सरकार बनती है। और उसी तरीके से एक तरह से एग्जिट पोल भी है, ये भी एक सैंपल बेस्ड ही है। हमारे पास भी सैकड़ों सैंपल आते हैं, हम पोल डालते हैं और उस बेस पे ही हम लोग कट ऑफ को तैयार करते हैं, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, इसी तरीके से तैयार करता होगा कट ऑफ, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये सारी जानकारी थी, और जो है बाकी कोई अपडेट आएगा तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। स्क्रूटनी में भी समय लगेगा, जो है अब आप स्कोर कार्ड बार बार चेक करते रहिए। कई लोग चेक कर रहे हैं बार बार कि कुछ हो जाए, लेकिन देखिए जो होना था हो गया है, और जो पास होने वाले थे पास हो चुके हैं, और जो लोग नहीं हुए हैं जो है जैसा कि सूचना मिला है अप्रॉक्स 7500 के आसपास नई भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप जो है उस भर्ती के बारे में भी आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रख सकते हैं। तो ये है पूरा संभावित कट ऑफ जो है आपके लिए स्टाफ नर्स का। क्लियर हो गया? तो ये सारी जानकारी थी। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सब।